शांति। विशेष आप सभी को एक दिन का ये चांस मिला हुआ है और संगम में एक दिन मिलना भी बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो आज सारा दिन हमें अपनी चेकिंग करनी है, हमारे अंदर क्या कमी है, उसको परिवर्तन करना है। और आज की भट्टी का थीम है ज्वाला स्वरूप युग भट्टी। तो आज का सारा दिन जो क्लास रहेगी, ज्वाला स्वरूप स्थिति बनाने के लिए क्या क्या धारणा करनी है, उन धारणाओं के ऊपर क्लास रहेगा, क्योंकि ज्वाला में ही हमारी कमजोरियां भस्म होगी। तो ज्वाला स्वरूप स्थिति बनाने के लिए क्या क्या धारणा करनी है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि अगर आपने स्थिति को ज्वाला स्वरूप बनाना है, उसके लिए आत्माभिमानी बनना, अशरीरी बनना, विधेयी बनना, ये बहुत जरूरी है। जब तक विधेयी नहीं बनेंगे, अशरीरी नहीं बनेंगे, अशरीरी नहीं बनेंगे, विधेयी नहीं बनेंगे, तब तक हमारी स्थिति ज्वाला स्वरूप नहीं होगी। इसलिए स्थिति को ज्वाला स्वरूप बनाने के लिए विधेयी बनाने के लिए हमें क्या करना है? अशरीरी का अभ्यास करना है, विधेयी स्थिति में रहना है। जो विधेयी स्वरूप में रहता है, अशरीरी अवस्था में रहता है, उसकी ज्वाला स्वरूप स्थिति होती है। मुझे लगता है टोटल ज्ञान का सार है, टोटल बाबा के ज्ञान का सार है आत्मा समझना, अशरीरी बनना। इसका आवाज का क्या? इसलिए विधेयी स्थिति, अशरीरी स्थिति बहुत जरूरी है। क्योंकि इस स्थिति से हमारे अंदर देवताओं के संस्कार और देवताओं की संस्कृति आती है। अशरीरी अवस्था में रहने से, विधेयी स्थिति में रहने से निरंतर हमें बाबा दिखाई पड़ता है, निरंतर परम धाम दिखाई पड़ता है। इस स्वरूप में टिकने से हमें किसी की कमियां नजर नहीं आती, कमजोरियां नजर नहीं आती। इस स्वरूप में टिकने से हमारी वाणी में बल आता है, दृष्टि में बल आता है। जितना इस आत्मा के स्वरूप में टिके रहेंगे, जन्म जन्मांतर के जो भी कर्म किए हैं, उस ज्वाला में भस्म होते रहेंगे। कब? ये अशरीरी विधेयी निराकारी स्थिति में रहेंगे। नए विकर्म होंगे नहीं, लेकिन जो किए वो कम होते रहेंगे। ये है ज्वाला स्वरूप स्थिति। ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहने से, जितना हम ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहते हैं, आत्मा के स्वरूप में टिके रहते हैं, हमें अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होती है। इस स्वरूप में टिकने वाला देखते हुए भी न देखने की अवस्था में रहता है। इस स्वरूप में टिकने वाला उसको डर नहीं होगा,
भय नहीं होगा, निर्भय होगा, अचल अडल होगा। आत्मा के स्वरूप में रहने से ही परमात्मा की याद आती है। आत्मा के स्वरूप में रहने से ही आत्मा अपने गुणों की अनुभूति करती है। जीवन में गुण और शक्तियों का आधार है आत्मिक स्वरूप में टिकना। जो आत्मिक स्वरूप में टिकता है उसके जीवन में सहनशीलता, धैर्यता, सत्यता, मधुरता, सारे गुण और शक्तियां होंगी। आत्मा के स्वरूप में रहने से ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये विकार भी भूत नहीं आएंगे। ये भूत क्यों आते हैं? देह भान में आने से भूत आते हैं। जैसे पहले जमाने में गांव-गांव में भूत रहते थे, लेकिन आजकल भूतों का नाम निशान खत्म हो गया। क्यों? लाइट हो गई। इसी तरह इस शरीर में भी क्या हो गया? दोपहर के बाद आत्मा की लाइट कम होती गई। धीरे धीरे काम का भूत आया, क्रोध का आया, लोभ का आया, और ये शरीर भी बंगला, भूत बंगला बना। अब इन भूतों को भगाना है। कोई और उपाय ही नहीं है सिवाय आत्माभिमानी के। जब तक लाइट नहीं लगाएंगे भूत नहीं भागेंगे। इसीलिए बाबा को हर मुरली में रोज कहना पड़ता है, बच्चे आत्मा समझो, बच्चे आत्माभिमानी बनो। लेकिन हमारा इस लेसन की तरफ ध्यान थोड़ा कम है। जो इसकी मेहनत नहीं करता उसको और सारी सेवाओं की मेहनत, योग की मेहनत, धारणाओं की मेहनत, ये सारी मेहनत लगती है, क्योंकि आत्मा की मेहनत नहीं करती। परम धाम से परमात्मा में क्यों आए धरती पर? हमें सभी को देह भान से देहाभिमानी, आत्माभिमानी बनाने के लिए। ये सतयुग था, ये कलयुग बना क्यों? अगर देह भान में आने से सतयुग का कलयुग बना। अभी कलयुग है, ये सतयुग बनेगा कब? जब हम आत्मा के स्वरूप में टिकेंगे। इसलिए इसी भट्टी से हमें पक्का करना है, मुझे आत्मानुभव करना है। जिन्होंने एक बार आत्मानुभव किया उसको संसार, ये विकार, संसार की वस्तुएं, देहधारी कोई भी आकर्षित नहीं कर सकते। देह मान वालों को विकार आकर्षित करते हैं, संस्कार आकर्षित करते हैं, संसार आकर्षित करता है, देहधारी आकर्षित करते हैं, वस्तु वैभव के वश हो जाता है। इसलिए आत्माभिमानी बनो, यही संन्यास है हमारा। बाबा कहते हैं सन्यासी बनो। कौन सा सन्यास? इस शरीर के घर को भूल जाओ, आत्मा समझो, ये हमारा असली सन्यास। और जो इस स्वरूप में टिकता है उसको अतीन्द्रिय सुख मिलता है, और जिसको अतीन्द्रिय सुख मिलता है संसार का कोई सुख उसको फीका नहीं लगेगा, कोई भी सुख अच्छा नहीं लगेगा उसको। इसलिए बाबा कहते हैं ये पुरुषार्थ करो। ये है हमारी ज्वाला स्वरूप स्थिति मनाने का पहली धारणा। जैसे बिल्डिंग बनाया जाता है, बिल्डिंग का फाउंडेशन मजबूत होता है, जितना खर्चा ऊपर होता है उतना नीचे होता है। इसी तरह जिन्होंने ये आत्माभिमानी स्थिति का फाउंडेशन मजबूत बनाया उसकी 84 जन्म की बिल्डिंग मजबूत रही। अगर फाउंडेशन कच्चा है, फाउंडेशन कच्चा है तो बिल्डिंग गिर जाएगी। इसी तरह जिन्होंने आत्मा का फाउंडेशन पक्का नहीं किया उसके पुरुषार्थ में माया का आंधी तूफान आता है, वो फेल हो जाता है। इसलिए सारा दिन हमें क्या करना है? ये आत्मा का पाठ पक्का करना है। 3 प्रकार के तकत है। एक है भ्रुकुटी का तकत, दूसरा है परमात्मा के दिल का तकत, और तीसरा तकत है भविष्य के राज्य का तकत। और हम यहाँ क्यों आए? भविष्य में राज्य का तकत लेने के लिए आए। वो किसको मिलेगा? जो परमात्मा के दिल पर बैठेगा, जो परमात्मा उसको पसंद करेगा उसको मिलेगा। लेकिन परमात्मा किसको पसंद करेगा?
जो भ्रुकुटी तख्त पर बैठता है अर्थात आत्मा के स्वरूप में रहता है, आत्मा के स्वरूप में रहने वालों से भूले होगी ही नहीं, और जिसको भूले नहीं होगी उसको परमात्मा पसंद करेगा और उसको भविष्य का तख्त मिलेगा। तो भविष्य की तख्त का आधार स्वराज्य अधिकारी स्थिति, आत्माभिमानी बनना। इसलिए बाबा कहते हैं ये पाठ पक्का करो। ब्रह्मा बाबा ने ये पाठ पक्का किया था, ब्रह्मा बाबा ने पाठ पक्का किया था, दादियों ने ये पाठ पक्का किया था, इसलिए हमें भी ये पाठ पक्का करना है। तो बात चल रही थी, हम आत्मा का अनुभव करने के लिए सबसे पहली बात बताई पवित्रता की धारणा। पवित्रता, क्यों पवित्रता जरूरी है? जैसे मैंने कहा आपको चिमनी, जैसे चिमनी होती है, चिमनी में केरोसिन होता है दिए में, अगर दिए में केरोसिन नहीं है और माचिस लगाते रहो पूरा डब्बा भी खत्म हो जाएगा, दीपक फ्लेम जलेगी नहीं। इसी तरह इस शरीर में पवित्रता ही नहीं है और आप एक पांव पर खड़ा होकर के कहो कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, सिर दर्द हो जाएगा, आत्मा का अनुभव हो गए, क्योंकि पवित्रता ही नहीं। इसीलिए जिस दिन हमने यहाँ पांव रखा ब्रह्मा कुमारी में, पहले बाबा ने धारणा बताई तुम्हें पवित्र रहना है। नहीं रह सकते हो, दीपक जलेगा ही नहीं। अब जिसका दीपक ही नहीं है, ज्ञानी होने के बाद जो डरता है, घबराता है, अब जैसे अंधेरे में कोई जा रहे हैं उसके बाद दीपक ही नहीं है, वो कैसा चलेगा? डरता हुआ चलेगा। इसलिए हमें आत्म अभिमानी बनने के लिए पवित्रता की धारणा पक्की करनी। और आजकल माया तो बड़ी होशियार है, बाबा ने तो हमें पवित्रता को संभालने करने के लिए कई कायदे कानून नियम बना करके दिए, लेकिन माया तो बड़ी होशियार है। माया कहते अच्छा तुम्हारे बाबा ने तो क्या क्या कायदे बनाए। क्या कायदे बनाए थे? फिल्म नहीं देखनी, नॉवेल्स नहीं पढ़नी है, फैशन नहीं करनी है, ऐसे ऐसे गीत नहीं सुनने, फिल्मों के गीत। तो माया कहते अच्छा तुम फिल्म देखने के लिए थिएटर में नहीं आएंगे, कोई बात नहीं, मैं खुद ही तुम्हारी जेब में आती हूँ। आजकल मोबाइल फिल्म थिएटर ही है और मोबाइल के बिना रह भी नहीं सकते। मुरली उसमें, बैंक उसमें, कैलकुलेटर उसमें, टीवी इसके अंदर है, बिजनेस भी उसमें, हमारी सेवा भी उसमें। जैसे हमने अब लगाया साधन, अगर हम ये लगाते हैं, अब यहाँ तो 100 लोग सुनेंगे, लेकिन इसमें लगाने से 1000 लोग सुनेंगे उसको। तो सेवा भी करने का साधन है। इसको ऐसा नहीं कि हमें यूज नहीं करना है, बनाया साधन हमारे लिए बनाया, लेकिन मर्यादा में यूज करना है। अगर थोड़ी भी मर्यादा तोड़ी ये आपको लपेट लेगा। मोबाइल आजकल एक प्रकार का चक्रव्यूह है। चक्रव्यूह माया क्या करते हैं? जैसे अभिमन्यु बहुत तेज था, अर्जुन से भी तेज था, क्योंकि आजकल के भाई बहने ब्रह्मा बाबा दादियों से भी ज़्यादा तेज है। ज्ञान तो रिफाइन हुआ ना, लेकिन उसको माया ने चक्रों में फंसाने के लिए क्या बनाया है? मोबाइल बनाया। इसीलिए इस मोबाइल के चक्कर से बचने के लिए 8 बजे तक क्या करना है? पहले तो अमृत वाला अच्छी तरह करना है, उसके बाद फिर क्लास के पहले आकर के योग करना है, मुरली अच्छी तरह सुनना है। ये करके फिर बाद में मोबाइल को यूज़ करेंगे। मोबाइल आपको लपेटेगा नहीं, क्योंकि आपकी आत्मा भी बड़ी स्थिति बनाई ये सब करने से। उसके बाद यूज़ करेंगे तो आपको कुछ नहीं करेगा, वो आपको फायदा करेगा। ध्येयवान वालों को मोबाइल में देखेंगे तो आपको लपेट लेगा। इसलिए पवित्रता की धारणा पक्की, और केवल पवित्र रहने से नहीं चलेगा। अब दिए के अंदर तेल है, बीच में बाती नहीं है, बीच में बाती नहीं है तो क्या हो जाएगा? दिया जलेगा। इसी तरह शरीर में पवित्रता है, लेकिन हम स्मृति में नहीं रहते। स्मृति है बाती। बाबा क्यों कहते हैं अब घर जाना है, बुद्धि को ऊपर लगाओ। जिसकी बुद्धि ऊपर है, बाबा की तरफ है, बाबा को कभी हमें यहाँ धरती पर याद नहीं करना। कहाँ याद करना है? मधुबन में बाबा आए हैं डायमंड हाल में, और बाबा ड्रिल कराता है।
अब क्या बोलता है, अब चलो अपने मूल वतन। अब बाबा तो सामने बैठा, मूल वतन क्यों लेके जा रहे हैं? कभी गौर से आपने सुना होगा, क्या बोलता है, चलो अब। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ याद करेंगे तो हमारी बुद्धि यहाँ से निकलेगी नहीं। इसलिए बाबा को याद क्या करना है, घर में याद करना है, परम धाम में याद करना है। बाबा ने उस समय डायमंडल में ये नहीं कहा कि आप सबकी बुद्धि मेरे तरफ लगा दो, मैं यहाँ बैठा हूँ, ऊपर चलो, फरिश्ते की दुनिया में चलो। सामने बैठे हैं, क्योंकि ऊपर करने से हमारी बुद्धि कहाँ जाएगी? जब ऊपर जाते हैं, जैसे बाती जलाने से क्या होता है, तो तेल क्या करता है, बाती के थ्रू गीला हो गया, और खाद सूत की बाती लगाते हैं, और कोई नहीं। सूत क्या करता है, गीला एक बार हो गया तो उसमें से केरोसिन चलता रहता है। इसी तरह हमें भी क्या करना है, बुद्धि को ऊपर लगाना है। जब हमारी बुद्धि ऊपर लगी रहेगी तो हमारी जो पवित्रता कहाँ चलेगी, ऊपर आत्मा तक आएगी। फ्लेम का भोजन केरोसिन है। जो फ्लेम है उसका भोजन क्या है, केरोसिन। इसी तरह आत्मा का भोजन क्या है, पवित्रता। जितना आत्मा को पवित्रता पहुंचाएंगी, जितना पवित्रता पहुंचाएंगी, उतना फ्लेम निरंतर जलती रहेगी। जैसे अभी हम लोग दीपक जलाए ना, अब दीपक को निकाल करके वो तेल से निकाल करके बाजू में रखो तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। इसी तरह हमें भी अपने दीपक की बाती कहाँ रखनी है, परम धाम के कटोरे में, परम धाम में रखनी है। परम धाम की दीपक बुद्धि होगी तो यहाँ दीपक हमारा क्या हो जाएगा, जलता रहेगा। पवित्रता जरूरी है, मनसा वाचा कर्मणा। दूसरी बात है, अगर हमें सोल कॉन्शियस बनना है, अशरीरी बनना है, विधेयी बनना है, उसके लिए आत्मा के ओरिजिनल 7 गुण हैं। कौन से? शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप। जितना ये 7 स्वरूपों में टिके रहेंगे, निरंतर सोल कॉन्शियस बनेगी, निरंतर आत्मिक स्थिति रहेगी। ये 7 गुणों की कमी, यही हमारा देहभान है, जिसको ही बाबा दूसरे शब्द में कहते हैं, बच्चे सतो प्रदान बनो। ये 7 गुणों में भरपूर बनो। मैंने क्या किया था शुरू में, जब ज्ञान में आया था, मैंने सप्ताह के 7 दिन में क्या किया, एक दिन शांत स्वरूप का अभ्यास, एक दिन शक्ति स्वरूप का अभ्यास, एक दिन आनंद स्वरूप का अभ्यास। ये 7 गुणों को बढ़ाया, आत्मिक स्वरूप में रहना बड़ा इजी हो गया। मैंने तो जिस दिन पाठशाला में गया था, उसी दिन पहली मुरली सुनी थी, बच्चे तुम आत्मा हो, आत्माभिमानी बनो, आत्मा का अभ्यास करो। कभी कभी आते हैं बाबा की मुरली, तो मैं बाहर जाकर के हमने हाथ पर लिख करके रखा था, उसी दिन देखो यहाँ लिखा, क्या लिखा, मैं आत्मा। यहाँ भी लिखा मैं आत्मा। और इसी अभ्यास को किया और इसी से आज यहाँ तक पहुंचे। ये आत्मा का अभ्यास जरूरी, आत्माभिमानी बनने का अभ्यास जरूरी। तीसरी बात है, अगर हमें आत्मा का अभ्यास अनुभव करना है, उसके लिए निरहंकारी बनना जरूरी है। जितना निरहंकारी बनेंगे, आपका निराकारी स्वरूप अपने आप बना रहेगा। निरहंकारी बनना, इसलिए ब्रह्मा बाबा निरहंकारी थे, तो हमें भी क्या बनना है, निरहंकारी बनना है। क्यों निरहंकारी? अभिमान वालों के संकल्प बहुत चलते हैं, और जिसके संकल्प चलते हैं, 2 प्रकार के मैं, एक असली मैं, दूसरा नकली मैं। नकली मैं कौन से? मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं ये हूँ।
जो इस झूठे मैं के स्वरूप में चलता है और उस अनुसार किसी ने सम्मान किया नहीं, पूछा नहीं, तुरंत संकल्प चलते रहे, मुझे इसलिए पूछा ही नहीं, हम इतने पुराने, हम इतना सहयोग करते, पूछा ही नहीं। ये पूछ पूछ की पूछ, और जिसको पूछ पूछ की पूछ है वो सत्य में नहीं आते। राम के साथ जितने भी भगत है सारे पूछ वाले, पूछ मतलब पूछा ही नहीं, अभिमान। सत्युग में गोप गोपी का कोई भी पूछ वाला नहीं है कोई किसी को गोपियों को पूछ, निरहंकारी। अगर मुझे सत्युग में जाना है, ये मैं बन के पूछ को काट लो। ब्रह्मा बाबा कितना निरहंकारी थे, कितने निरंकारी। अगर आपको कोई सेवा मिल जाए, कोई बहने कही माता जी थोड़ा ऊपर जाकर के हॉल में थोड़ा झाड़ू लगा देना, कहेंगे बहन जी हम घर में तो पानी का लोटा इधर का उधर नहीं किया और यहाँ हमको पोछा लगाने झाड़ू लगाने के लिए बोल रहे हैं। हम इतने बड़े घर के, थोड़ा हमारा स्थिति दे करके देना सेवा, ये भी क्या है? अभिमान है। ब्रह्मा बाबा ने दादियों को क्या किया? निर्मल शांता दादी को जूता ठीक करने की सेवा दी, सबके जूते बनाओ। तो दादी एक दिन बाबा को दे, बाबा मुझे तो जूता सिलाई करने नहीं आता। बाबा कहते हैं मुझे जितनी अकल नहीं, अब तो विश्व के राजा क्या ले। गुलजार दादी को साइकिलिंग रिपेयरिंग करने की सेवा दी। ये बाबा ने देहभान को मिटाने के लिए सेवाएं दी। दादी जानकी जी हमेशा कहती थी मैं कौन और मेरा कौन, मैं आत्मा और मेरा बाप। इसलिए निरहंकारी जितना रहेंगे, सारे ज्ञान का सारा निरहंकारी बनना। बाबा कभी कभी मुरली में एक लाइन बोलता है, मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, बहुत ज्ञान योग करते थे, सेवा भी करते थे, लेकिन आज वो है ही नहीं, चले गए। क्यों गए? उनको कोई बात का अभिमान आया, मुझे पूछा ही नहीं, मुझे ये नहीं किया, और इसीलिए चला गया। गया तो घाटा गया, सेंटर वालों का हुआ, उसका खुद का घाटा हुआ। इसलिए इस ज्ञान मार्ग में बाबा ने जाते जाते 3 शब्द बोल दिया, बच्चे निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, निरहंकारी। और जितना निरहंकारी, निराकारी स्थिति बनेगी, ज्वाला स्वरूप स्थिति बनेगी। एक बार ब्रह्मा बाबा गोबर के उपले लगा रहे थे, निक्कर पहनी थी, बनियान पहना था, उस टावेल ऊपर लगाया था सिर पर, और क्या कर रहे थे? गोबर के उपले बना रहे थे। इतने में एक वीआईपी आया था। तो दादी ने आकर के बाबा का, बाबा आप जल्दी जल्दी हाथ पांव धुलाई करके फ्रेश होकर के तैयार होकर के आना है, ऑफिस में एक वीआईपी आपसे मिलने के लिए आए, संस्था के संस्थापक को मिलना है। तो बाबा कहते हैं बच्चों को यहीं भेज दो। कहा कि बाबा अभी ऐसे अवस्था में और आपको कोई देखेगा, बच्चों को यहीं भेज दो। 3-4 बार दादी ने समझा, कहते यहीं भेज दो। जैसे वीआईपी ने बाबा को देखा, क्या देखा है? एक विष्णु चतुर्भुज खड़ा है, हाथ में चक्र घूम रहे हैं, दूसरे हाथ में गदा है, एक हाथ में पद्म है, शंख है। कुछ समय के बाद क्या देखता है? एक बुजुर्ग व्यक्ति गोबर का उपला पर घुमा रहे। कुछ समय के बाद देखता है विष्णु चतुर्भुज। कुछ समय के बाद तब उसको लगा ये बुजुर्ग कोई साधारण नहीं, विष्णु चतुर्भुज है। चरणों में पड़ा और पूरा परिवार के सहित ब्रह्मा कुमारी में समर्पित हो गया। ताली तो बजाओ। बीच में कोई पॉइंट अच्छी लगी तो ताली बजा सकते हैं। ताली बजाने से आपकी कोई जीएसटी नहीं कटने वाली, हाँ, पैसे नहीं कटेगा। ताली बजाने से मेरा भी उमंग नहीं बढ़ेगा, लेकिन बाजू में कोई सो रहा उड़ जाएगा। वैसे तो सभी कोई सो नहीं रहे, लेकिन अलर्ट रहेंगे थोड़ा सा, ठीक है। बीच बीच में कोई बात अच्छी लगती है, आप ताली बजा सकते हैं। निरहंकारी, निराकारी से अगर आत्मिक स्वरूप में निरंतर रहना चाहते हो, निरहंकारी बनो। कराने वाला कौन है? बाबा है, मैं एक निमित्त हूं।
मम्मा हमेशा कहती थी हुक्मी हुक्म चला रहे, कराने वाला जैसे कठपुतली को नचाते हैं, नचाने वाला दिखाई नहीं पड़ता, पर्दे के पीछे होता है। लेकिन जब कठपुतलियाँ डांस करती हैं, वो इसका डांस देख करके सोचेगा ये कठपुतली डांस कितना अच्छी कर रहे हैं, अब तालियां बजाएं। जब तालियां बजाएं, कठपुतली को अभिमान है, वाह मेरा कितना अच्छा डांस है, लोग तालियां बजा रहे हैं। खींचने वाला कहते आते तुम ही कर लेना, वो खींचेगा नहीं ऊपर से, वही लटक जाएंगे। तो हम भी कौन है, सभी कठपुतली हैं, पर्दे के पीछे बैठा है और वहाँ से काम चला रहे हैं, कार्य करा रहे हैं। लेकिन जब हमारी कार्य की महिमा होती है, हम क्या कहते हैं, मैंने बहुत अच्छा किया, मैं बहुत अच्छा, कहेगा अगले बार तुम ही कर लेना, वही लटक जाएंगे। इसलिए कभी भी इस ज्ञान मार्ग में अभिमान ना आए, तब आत्मिक स्वरूप में रह सकते हैं। चौथी धारणा है, अगर आत्मिक स्वरूप का अभ्यास करना है, 14 स्वरूप स्थिति बनानी है, उसके लिए सोमान में रहो। जितना सोमान में रहेंगे, अंतरिक्ष शक्तियां जागृत हो जाए। कितने सारे सोमान है, मैं शिव शक्ति हूँ, मैं भक्तों की इष्ट हूँ, मैं कलब कलब की विजय आत्मा हूँ। जो सोमान में रहता है, दूसरे सम्मान करे, मान दे, वो उसको कभी नहीं लगे। कोई पूछे मेरा ये करें, तो सोमान में रहता है, किसी की मान की कोई जरूरत नहीं। इसलिए हमेशा अपने सोमान में टिको। और ये सोमान किसने दिए हैं, परमात्मा, सृष्टि का मालिक, उसने दिए हैं। इसलिए स्वयं का अपने आप मान दो। दुनिया में आपको कोई पूछने वाला है नहीं, कुछ भी करेंगे कोई मान नहीं देने वाला है, क्योंकि रावण के दरबार में आप आए, रावण के राज्य में। तो अपने आप बाबा ने जो सोमान दिया उसको याद रखो, भरपूर रहेंगे, खुश रहेंगे, आत्मिक स्थिति में रहेंगे। पांचवी बात है, अगर मुझे निराकारी स्थिति, अशरीरी स्थिति, विधेयी स्थिति, ज्वाला स्वरूप स्थिति बनानी है, उसके लिए संकल्पों को कम चलाओ, संकल्पों को पॉजिटिव चलाओ। जिसके संकल्प कम पॉजिटिव, उतना वो शक्तिशाली बिंदु स्वरूप विस्वरूप स्थिति की अनुभूति करता है। वास्तव में आत्मा कोई चीज नहीं है, जिसके संकल्प समर्थ है, पॉजिटिव है, शक्तिशाली है, वो सोल कॉन्शियस है। ब्रह्मा कुमारी का टोटल ज्ञान का सार है व्यर्थों से मुक्त बनना, समर्थ रहना। अब इतना सारा ज्ञान हमको है, ड्रामा का ज्ञान है, कर्मों का ज्ञान है, जो हुआ अच्छा है, ये सारा ज्ञान है, तो भी हम कहते ये क्यों हुआ, ये मेरे साथ क्यों हुआ, वंडरफुल है, पता नहीं ऐसी क्यों करते हैं। संकल्प चलाने वाले को ज्ञानी बोलेंगे, वो कौन हो गया, अज्ञानी। और इसीलिए आत्मिक स्थिति हमारी नहीं रहती। इसलिए नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, मन चुप। और जिसका हमेशा मन चुप है, जिसको ही बाबा के दूसरे शब्द में बाबा कहते हैं मन का मौन, मन का मौन अर्थात व्यर्थों से मुक्त। और जिसका मन का मौन है वो सोल कॉन्शियस है, आत्मिक स्वरूप में। इसलिए मन चुप, नहीं तो कहते ना अंधा पीस रहा है और कुत्ता बैठ करके उसको खा रहे। हम अमृत वेला उठ रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, पवित्र भोजन खा रहे हैं, पवित्रता का पालन कर रहे हैं, मधुबन में जा रहे हैं, सेवाई कर रहे हैं, जमा तो कर रहे हैं, लेकिन सारा दिन निगेटिव सोचते हैं, ये क्यों करता है, इसने ऐसा क्यों, जितना कमाया खत्म, जमा कुछ भी नहीं। एक शिष्य था, गुरु जी के पास गया, कहता है गुरु जी मैं बहुत भक्ति करता हूँ, मैं बहुत दान पुण्य करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, क्या भगवान मेरे से रूठ गए। तो गुरु जी हंसने लगे, बात तो सही है। तो गुरु जी ने कहा 3-4 दिन पहले मैं बगीचे में बैठा था, तो बगीचे में 5-6 युवा आए थे। तो गुरु जी ने कहा सामने कुआं है, वहाँ बाल्टी है, रस्सा है, जाकर के पी के चले जाना। तो 5-6 युवा वहाँ चले गए, उन्होंने बाल्टी को रस्से से बांधा, कुएं में छोड़ा, पानी खींचा, पानी नहीं मिला, दोबारा बाल्टी डाली, फिर खींचा, नहीं मिला,
तीसरी बार, चौथी बार, 10 बार बाल्टी डालते रहे, पानी खींचा, पानी कुछ नहीं मिला, छोड़ के चले गए। कुआं था, बाल्टी थी, रस्सा था, तो भी प्यासे गए। क्यों? बाल्टी को छेद थी। तो बाल्टी कैसी थी? छेद वाली। वो तो कुएं के पास गए थे। आप कहाँ हैं? सागर के पास। बाबा कौन है? आपके पास बाल्टी भी है, मन बुद्धि रूपी रस्सा भी है, मेहनत भी करते हो, लेकिन अगर मन को छेद है, वेरा सोचने की आदत है, ज्वाला स्वरूप स्थिति नहीं होगी, आत्मिक स्थिति नहीं होगी। इसलिए आत्मिक स्थिति का आधार है मन को चुप रखना। किसी ने अपमान किया, योग में बैठेंगे, शुरू तो करते हैं, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, फिर कहेंगे मेरे को क्यों बोलो, फिर कहेंगे छोड़ो कोई बात नहीं, मैं आत्मा हूँ, शांत, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला, फिर कहेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला, कहाँ योग लगे। इसलिए मन को चुप रखना, व्यर्थों से मुक्त। जो व्यर्थों से मुक्त है, संकल्प कम चलाता है, उसके भ्रुकुटी में निरंतर आत्मा का दीपक जागृत है और निरंतर उसकी ज्वाला स्वरूप स्थिति है। संकल्प को कम चलाना। कितनी बातें हो गई? पहली बात कौन सी बताई? पवित्रता की धारणा। दूसरी बताई 7 स्वरूपों का अभ्यास। तीसरी बताई निरहंकारी बनना। चौथी बताई सोमानों के अभ्यास। और पांचवी बताई संकल्प को कम चलाना। छठी धारणा है यथार्थ योग करना। जितना आप योग, और शिवाय योग से आत्मा की बैटरी चार्ज नहीं होती। जैसे मोबाइल को चार्ज करते तो क्या करते हैं? कहाँ लेके जाते हैं? प्लग के पास लेके जाते हैं। जब तक बिजली से कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक मोबाइल की बैटरी चार्ज नहीं होगी। और सतयुग में जाने के लिए हमारी बैटरी कितना % चार्ज होनी चाहिए? 100%। तो चेक करो आप कितना % में। अभी तो थोड़ा समय रहा हुआ है, बाद में बिजली भी नहीं मिलेगी। अर्थात और जिसकी कम बैटरी चार्ज है भाई सतयुग में नहीं आएंगे, त्रेता में आएंगे, पद कम हो जाएगा। फुल बैटरी जिसकी चार्ज है 100%, और राजा ही बनते हैं, अच्छे पद मिलता है। इसलिए अपनी बैटरी को, मोबाइल को चार्ज कैसे करते हैं? प्लग के पास लगा, रोड पर नहीं डालते। रोड पर भी होगा, लेकिन वहाँ क्या चाहिए? बिजली चाहिए। बगीचे में नहीं डालते। इसी तरह इस शरीर पे हमारा एक मोबाइल है, आत्मा उसकी बैटरी है। तो आत्मा की बैटरी को चार्ज करने के लिए बाबा ने जगह जगह पर प्लग के पॉइंट बनाए। ये सेंटर क्या है? ये क्या है? प्लग का पॉइंट है। हर शहरों में बाबा ने एक एक प्लग बना कर रखा है, सबकी बैटरी चार्ज करने के लिए। हमें अपने शरीर पे मोबाइल को कहाँ लाना है? दिन में एक बार, 1 पौन घंटे के लिए यहाँ प्लग के पास लाना है। और मोबाइल चार्ज नहीं होता, चार्ज क्या होते हैं? बैटरी। इसी तरह हम यहाँ आने से कोई हमारे शरीर में ताकत नहीं आती। ताकत किस में आएगी? आत्मा में आएगी। अच्छा, मोबाइल को ला करके रात भर प्लग के पास रखा, तारी डाली नहीं, प्लग में चार्ज होगा? हमने भी शरीर को ला करके क्लास में पटका दिया, लेकिन मन बुद्धि की तार इधर उधर भटक रहे, चार्ज होंगे क्या? इसलिए यहाँ आने के बाद भी ध्यान और मन कहाँ लगा दो? चांद सूरज तारंगन के पार, जहाँ चैतन्य बाबा बैठा है वहाँ मन बुद्धि लगाओ। ध्यान में भी बैठने के बाद चेक करो कि मेरा ध्यान कहाँ है। और केवल एक तार डालने से भी चार्ज नहीं होता, दोनों भी तारे डालते हैं। केवल मन लगाने से नहीं होगा, बुद्धि भी लगाओ। जिसका मन और बुद्धि है उसकी बैटरी चार्ज होगी। अच्छा, दोनों तारे डाली, स्विच चालू किया, लेकिन बाजू का बटन रात भर बंद था, चार्ज होगा? स्विच ऑफ है। इसलिए स्विच क्यों चालू करो?
स्मृति का स्विच चालू करो। बाबा ने मेरे पर क्या वरदान, बाबा ने मुझे क्या सुनाया, कितना बड़ा ज्ञान दिया, क्या से क्या बनाया। बाबा के उपकारों को याद करो, प्राप्तियों को याद करो। जितना स्मृति को ऑन करेंगे उतना आपकी बैटरी क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। हमारा स्विच आप है वो बैठे हैं, घड़ी में देखेंगे अच्छा 5 मिनट, फिर कहते हैं पता नहीं आत्मिक स्थिति मेरी बनती नहीं। कैसी बनेगी? स्विच चालू करो। बाबा के कुछ उपकार हैं आपके ऊपर, अगर एक उपकार को भी याद करो, आंखों से आंसू बहेंगे, 4 घंटा भी आप मगन हो जाएंगे। समझो कोई व्यक्ति गटर में गिरा है, लोग थूक के जा रहे हैं, वो सड़ रहे, गल रहे, नाक पकड़ करके जा रहे हैं। एक व्यक्ति आया, उसने क्या क्या देखा, ये गटर में गिरा है। उसने सीधा वहां जाकर के क्या किया, उसको गटर से निकाला। उसने ये नहीं सोचा उसकी गंदगी मुझे लगेगी, सीधा गटर से निकाला, गले लगाया, आंखों के आंसू पोंछे, उसको गाड़ी में लाकर रख दिया, अपने एसी गाड़ी में। ये नहीं सोचा मेरी सीटें खराब हो जाएगी। गाड़ी में ला करके क्या किया, घर में लेके आया। वो व्यक्ति नहला रहे, धुला रहे, मालिश पालिश कर रहे, अपने हाथ से खिला रहे। कभी वो भूलेगा? इनको थोड़ा जगह दे रहा हूँ भाई, सामने वाला फर्स्ट वाला भाई जी, थोड़ा आंखें खोल के भी बैठे। स्टार्टिंग में बैठे ना, तो मैं तो सुनाता हूँ, मैं सोचे इनको पॉइंट अच्छे नहीं लग रहे, आंखें खोल के थोड़ा एक्टिव होकर के। माता जी थोड़ा आप भी हटे, सबसे पहले बैठे दोनों भी। जिसको नींद आते सामने नहीं बैठना मना, एकदम लास्ट में। मैं तो स्कूल में पढ़ाता हूँ ना बच्चों को, मेरा तो एक एक बच्चे के ऊपर ध्यान होता है, कैसा सुन रहे हो। वहाँ तो मैं बच्चों को खड़ा करता हूँ। कोई बच्चा अगर यहाँ तो करेंगे, खड़े करेंगे, किसी को नींद आएगी खड़ा करेंगे। एक दिन का चांस मिले थोड़ा, इसलिए मैंने टाली बजा, तो टाली तो बजाते नहीं कोई, एकदम ऐसे सुन के बेटे। क्योंकि मैं आया माया की तरफ से कौन भेजा है उसने, माया ने। अरे माउंट आबू का भाई आया, मेरा राज्य चला जाएगा। माया ने अपनी तरफ से कौन भेजा है, आलस और अलबेलापन। अब वो गुप्त, वो मैं तो दिखाई पड़ता, वो तो दिखती नहीं है। वो आकर के हरे के सामने क्या करते हैं, आलस और अलबेलापन की बूटी सुखा के जाते हैं। आपकी गलती नहीं है, उसने बूटी सुखा के चली गई। अब जैसी बूटी सुखा ऐसे कर दिया। अब जिसकी आंखें बंद है उसका कान भी, अब जिसका कान आंखें बंद है, जो बातें सुनी नहीं, तो राज्य तो उसका ही रहने वाला है। इसीलिए थोड़ा माया को भगा करके अच्छी तरह सावधान होकर सुनना है। बजाओ एक बार ताली सभी। उमंग से सुनना क्लास, मजा आएगी। सुनाने वालों भी मजा आएगी, सुनने वालों को भी मजा आएगी। तो मैं क्या सुना रहा था, कितना अच्छा है ये एग्जाम्पल सुना रहा था मैं, मोबाइल को चार्जिंग करने की। जैसे उसने गटर से उठाया, गले लगाया, घर में लेके आया, मालिश पालिश कर रहे हैं, तो कभी भूलेगा वो? इसी तरह बाबा ने हमको क्या किया, 63 जन्मों से विकारों के गटर में गिरा था, गिरे थे ना हम लोग। किसी ने उठाया, कितने हमें मम्मी पापा मिले, कितने भाई बहने मिले, कितने रिश्तेदार मिले, किसी ने उठाया। उठाने के तो छोड़ा, और ही लात मार के गिराया। हमने शादी की, तुमको भी करनी पड़ी। दोनों लोग हमको क्या बोलेंगे, बाबा कहाँ परमधाम और कहाँ आपका चरोदा, कहाँ ये गाँव, ब्रह्मांड कहाँ। उसने तो वहाँ से निकला था, क्या सोचा था, मैं चरोदा भी जाऊँगा छत्तीसगढ़ में, और उसके घर में भी जाऊँगा, उसको भी संदेश दूंगा। कमाल, कितना प्यार है उसके साथ। ताली तो बजाओ बाबा के लिए। इसलिए वहाँ उसने गटर से निकाला, और निकाल करके छोड़ा नहीं, तुम अब योग करो, ज्ञान चलो मैं जा रहा हूँ। सीधा गले लगाया। इतने गंदे बने थे, उसने कहा कि तुम मेरा ही बच्चा है।
स्वीकार किया। कोई कोई बाप जब बच्चा शराब पीता है तो कहता है तुम मेरी औलाद ही नहीं, तुम जाओ यहाँ से। लेकिन बाबा ने फिर भी कहता है तुम मेरा ही बच्चा हो, भले गंदा हो, कोई बात नहीं। 7 दिन तक सेंटर पर लाया, 7 दिन तक निलाया। कितना प्यार कर रहे हैं। इसलिए बाबा के उपकारों को टीचर बन करके पढ़ा रहे हैं। उपकारों को याद करो, प्राप्तियों को याद करो, आंखों से आंसू आएंगे। इसलिए स्विच चालू करना। मैं आपको मोबाइल के एग्जांपल दे रहा था। प्लग में तारे डाली, प्लग के पास लाया मोबाइल, दोनों तारे डाली, स्विच चालू किया। अच्छा, स्विच पर चालू किया, दोनों तारे भी डाली, लेकिन तार प्लग में डाल रहे निकाल रहे, डाल रहे निकाल रहे, तो क्या हो जाएगा? हाँ, चार्ज होगा। तो हम भी क्या करते हैं, मन बुद्धि बाबा में लगाते निकालते रहते, लगाते निकालते रहते। कैसे? हाँ? प्लग में तारे डालते रहेंगे, निकालते रहेंगे। समझो कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं, कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं, और आते थे रास्ते में देखा बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहे हैं योग लगाने के लिए, सेंटर पर आ रहे हैं मुरली सुनने के लिए, और रास्ते में कोई सब्जी वाला जा रहे हैं। फिर सोचेगा वाह कितनी अच्छी सब्जी है, चलो आज शाम को इसकी सब्जी बनाते हैं। पहले सोचेंगे जा करके योग करेंगे, मुरली सुनेंगे, जाते से मिले के जाएंगे। यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे हैं, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचा रहे हो वो सब्जी थैला तो लाए नहीं, झोला तो लाए नहीं, सब्जी कैसे लेके जाए? चलो छोड़ो, उसके बाद प्लास्टिक का झोला तो होगा ही। मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचेगा यार गैस के ऊपर जो दूध रखा था मैंने उसको बंद किया या कम किया, बंद किया, चलो कोई बुझा देगा। मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप शक्ति। फिर सोचा अरे घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उसके लिए छोले बनाए, चने, लेकिन रात को तो भिगो ही नहीं, चलो छोड़ो कुछ और बना देंगे। मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप। अब लाल लाइट की सफ़ेद लाइट हो गई। सामने वाला क्या समझता है, इन्होंने आधा घंटा योग किया, लेकिन इनका योग कहाँ लगा है? वो छोले वाला योग या सब्जी वाला योग, बाबा वाला योग नहीं। अगर ऐसा योग करेंगे तो आत्मिक स्थिति कैसी बनेगी आपकी? इसलिए योग विधि से करो। कई तो क्या समझते हैं, हम जब योग में बैठते हैं ना, मेरी आत्मा परम धाम जाती नहीं। क्या योग में आत्मा परम धाम में जाती है? क्योंकि आजकल हम टीवी देखते हैं, पीस ऑफ माइंड टीवी देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, कई तो आजकल यूट्यूब में कई क्लासेस देखते हैं, और उसमें क्या देखते हैं, जैसा योगी योग में बैठा तो यहाँ से भ्रुकुटी से एक स्टार निकला, घूम घूम करके चांद सूरज तारंग करके भर गया और परमात्मा के साथ टच हुआ। लेकिन हम जब बैठते तो कुछ नहीं, जाता ही नहीं, तो लगता हमारा योग लगता ही नहीं। याद रखना, जब योग में बैठते हैं आत्मा शरीर से निकल करके ऊपर नहीं जाती है। कौन जाता है? मन बुद्धि जाता है। अगर शरीर से आत्मा निकल जाएगा, शरीर लुढ़क जाएगा, सीधा गिर जाएगा नीचे। आत्मा शरीर से तब जाती है, एक तो शरीर छोड़ा 12-13 दिन एकदम परम एक इसमें जाती है जिसको ब्लैक होल कहते हैं। वो आत्मा को परम धाम याद आता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद उसको सारी दुनिया की बातें याद आती हैं, वापिस आते हैं। 13 दिन तक आत्मा घर में भटकती है, उसके बाद जाकर के दूसरे गर्भ में प्रवेश करती है, वो भी शुद्ध आत्मा। लेकिन अशुद्ध आत्मा 13 दिन के बाद भी वो भटकते रहते कई दिनों तक। शराब पीने की इच्छाएं किसी में प्रवेश करेगी, क्या मांगता है? शराब मांगता है। कोई क्या खाने पीने की इच्छा होगी, तो इसलिए बाबा कहना कोई इच्छा ही नहीं रखो, तृप्त रहो, भरपूर आत्मा बनो, उसको तुरंत जन्म मिलता है। और एक बार लास्ट में आत्मा श्री परम धाम 5000 साल के बाद एक ही आत्मा ही चली जाती है, एक बार ही चली ऊपर परम धाम में, बाकी बीच में मन बुद्धि हमारी जाती है। मैंने आपको इसका एग्जाम्पल दिया था,
मोबाइल का। जब मोबाइल चार्जिंग चालू हुआ, क्या प्लग से बैटरी निकल करके ऊपर में गई थी? प्लग में घुसने के लिए बैटरी कहाँ थी? चार्जिंग के समय मोबाइल की बैटरी कहाँ रहती है? मोबाइल में रहती है। तो तारे प्लग में कौन गया था करंट लेने के लिए? तारे। वो जो चार्जर होता है ना, उसके अंदर ऊपर से प्लग होता है, वो कोटिंग होता है, और उसमें से जा करके वो टच करता है, उसी से ताकत है। माइक का क्या गड़बड़ है आपका? आवाज़ नहीं आ रही? नहीं, कुछ कम, मेरे को ज़्यादा तेज़ बोलना पड़ रहा है। अभी तो अच्छा आ रहा था, बीच में फिर कम, थोड़ा कम हो गया। तो कौन जाता है? अगर ये मोबाइल का भी याद रखेंगे आपको बहुत अच्छा योग की विधि, और जो विधि से योग करता है उसकी आत्मा क्या हो जाएगी? उसकी बैटरी क्या हो जाएगी? चार्ज हो जाएगी। इसलिए विधि से योग लगाना, दोनों तारे डालना, स्विच चालू करना, तारों को बार बार डालना नहीं। और जो विधि से योग करेगा वो सोल कॉन्शियस बनता है, आत्मिक स्वरूप में रहता है। क्या क्या बताए? 5-6 बातें बताई आत्मिक स्वरूप का अनुभव करने के लिए। पहली बात कौन सी बताई? पवित्रता की धारणा। दूसरी, 7 स्वरूपों का अभ्यास। तीसरी, निरअहंकारी बनना। चौथी, सोमानों के अभ्यास। पांचवी, संकल्पों को कम पॉजिटिव चलाना। छठी, विधि पूर्वक यथार्थ योग लगाना। और सातवीं बात है, अगर मुझे बहुत कम ही हुआ है, आवाज़ आ रहा है क्या? मेरे को तो तेज बनना पड़ रहा। इसका माइक कहाँ रखा है? बाहर रखा है, इसलिए कम आ रहा। कम आवाज़ कम हो गई। यही अंदर ही रखो ना। बाहर कोई सुन रहा है क्या? या बहुत कम आ रहा है। अभी आ तो मैं आपको बता रहा था, स्थिति को पावरफुल बनाने के लिए आत्मिक स्थिति चाहिए। आत्मिक स्थिति बनाने के लिए मैंने आपको 6 बातें सुनाई। 7वीं बात है, अगर हमें आत्मिक स्थिति बनानी है, क्योंकि आत्मिक स्थिति मतलब ही ज्वाला स्वरूप स्थिति। जिनकी आत्मिक स्थिति है वो कौन है? ज्वाला स्वरूप है। जैसे लकड़ियाँ पड़ी है, लकड़ियाँ चूल्हे में पड़ी है, अगर लकड़ियों को बुझी हुई है, लकड़ियाँ पूरा अंदर तो चल रहा है लेकिन ऊपर से बुझ गए, तो क्या करते हैं हम लोग? उसको लकड़ियों को क्या करते हैं? हिलाते हैं। हिलाने से क्या होता है? ज्वाला भड़क जाती है। इसी तरह आत्मिक स्थिति बनाने का आधार है हमारे बुद्धि रूपी चूल्हे में बाबा ने कितनी सारी ज्ञान की लकड़ियाँ डाली। जब से बीके बने कितने पॉइंट्स डाले हो गए हमारे चूल्हे में, लेकिन हम उसको हिलाते हैं। हिलाना अर्थात विचार सागर मंथन करना, उसको बार बार दोहराना। हम क्या करते हैं? एक बार मुरली सुन ली, सारा दिन मुरली अपने डायरी में या मुरली अपने मुरली में हम अपने कामों में जो सामने आया, जो देखते हैं उसके बारे में सोचते हैं, और इसीलिए ज्वाला क्या होती है? बुझ जाती है। मुख्य कुछ पॉइंट को बार बार रिपीटिशन करो। आज बाबा ने हमको क्या बोला है, मीठे बच्चे में क्या बोला है, वरदान में क्या बोला है, बार बार उसको रिपीट। देखो दादियाँ कभी भी क्लासेस कराती थी, दादियाँ आकर के क्लासेस क्या कराती थी? जो मुरलियाँ चलिए उसके आधार से बोलती थी। आपस में जब भी बोलना है मुरली के आधार से, हमें भी रोज किसी से बात भी करना है मुरली के आधार से। मुरली के आधार से
जितना मुरली को रिपीट करेंगे उतनी आपकी ज्वाला स्वरूप स्थिति बनेगी। विचार सागर मंथन से ज्वाला स्वरूप स्थिति बनेगी। पहले लेसन में बाबा ने सुनाया, शरीर तुम्हारी क्या है? शरीर तुम्हारी गाड़ी है और आत्मा उसका क्या है? ड्राइवर है। जैसे गाड़ी का ड्राइवर क्या करता है? गाड़ी को सारा दिन घुमा करके कहाँ लगाता है? रात को गैरेज में, और गाड़ी में सोता है। सोने के लिए कहाँ जाता है? अपने घर में जाता है। इसी तरह ये तीन लोग भी क्या है? आजकल जैसे मकान बनाते हैं मुंबई में, दिल्ली में, बड़े बड़े शहरों में, क्या करते हैं? नीचे से पिलर उठाते हैं और गाड़ियों का पार्किंग का होता है नीचे और ड्राइवर का रहने का स्थान ऊपर। आजकल गवर्नमेंट को जब तक आप पार्किंग नहीं दिखाएंगे, बिल्डिंग का प्लानिंग ये नहीं करेंगे। इसी तरह ये जो तीन लोग हैं, साकार दुनिया, आकारी दुनिया, निराकारी दुनिया। निराकारी दुनिया में आत्मा रूपी ड्राइवरों को रहने का स्थान है। तो पहले लेसन में बाबा ने हमको सुनाया, शरीर तुम्हारी क्या है? गाड़ी है और आत्मा उसका क्या है? ड्राइवर है। तो जैसा स्थूल ड्राइवर सारा दिन गाड़ी को घुमा करके सेवा करके रात को कहाँ लगाता है? गैरेज में। गाड़ी को अपना पार्किंग में लगाता है और गाड़ी को क्या करता है? लॉक करता है। लॉक करता है, कवर ढकता है और गाड़ी में सोता नहीं। ड्राइवर का सोने का भी अलग जगह होती है। तो हमें भी क्या करना है? गाड़ी को घुमा करके रात को लगाना है और सोने के लिए कहाँ जाना है? बाबा के पास जाना है। बाबा को समाचार सुना करके बाबा के गोदी में सो जाओ। लेकिन सच हम क्या करते हैं? सारा दिन गाड़ी को घुमाया, रात को शरीर को लगाया, लेकिन सोते का ही गाड़ी के अंदर ही सो जाते हैं। क्या क्या सोचते हैं? आज किसने मुझे क्या क्या बोला, आज मेरा अपमान किया, इसने ऐसा बोला, कल सवेरे उठना है, बर्तन मांजना है, ये करना है, वो करना है। करते करते ड्राइवर कहाँ सो गया? गाड़ी में। जब गाड़ी में सो गया, सवेरे उठेंगे क्या याद आएगा? यही याद आएगा, बर्तन ही याद आएगा। इसलिए कहते ना, सवेरे सवेरे तुमने किसका मुंह देखा? बर्तन का मुंह देखेंगे तो क्या हो जाएगा? इसलिए रात को सोते समय शरीर को यहाँ लगा दो, बेडशीट कंबल डाल दो, गाड़ी को नमस्ते करो और सोने के लिए बाबा के पास जाओ। बाबा को समाचार सुनाओ, बाबा से दृष्टि लो। और जब तकिया पर सिर रखते क्या समझो? ब्रह्मा बाबा के गोदी में सिर रखा है। सवेरे उठते कौन याद आएगा? बाबा याद आएगा। गुड मॉर्निंग करके फिर नीचे आओ। सारा दिन आत्मिक स्थिति रहेगी, मैं ऊपर से आया हूँ, मैं ड्राइवर हूँ, मैं आत्मा हूँ। और हर ड्राइवर है। किसी की अशोक लेलैंड गाड़ी है, किसी की स्कूटी है, छोटी मोटी, सब ड्राइवर्स है। जैसे दोनों ट्रक जा रहे, क्रॉस कर रहे हैं रोड, तो ट्रक वाला पहचान वाला है, तो ट्रक वाले बात कैसे करते हैं? खिड़की से खिड़की में देखते हुए बात करते हैं। ऐसे नहीं कि गाड़ी को देखते हुए बात करते हैं। तो हमें भी किसी से बात करना है, कैसे करना है? वो ड्राइवर हमारा भाई कहाँ बैठा है? खिड़की में, यहाँ बैठा है रुकुटी में, खिड़की से देखते हुए उससे बात करो। लेकिन हम उसके शरीर को देख करके बात करते हैं। ये बहुत सुंदर अभ्यास है। इसलिए रोज रात को सोने के लिए कहाँ जाना है? बाबा के पास जाकर सो जाओ। अमृत वेला अच्छी होगी। वास्तव में शरीर क्या है? आजकल नवरात्रि आने वाली है। अभी कौन सा त्योहार चला गया? कौन सा गया? गणेश उत्सव गया। गणपति की बहुत मूर्तियां बड़ी बड़ी देख रहे थे आप लोग। अभी दुर्गा की भी देख रहे हो, बना रहे होंगे कारीगर। वो कैसे बनाते हैं? अंदर बांस को छील करके ढांचा बनाते हैं। ढांचा बना करके उसके ऊपर घास लगाते हैं, घास बांधते हैं। घास क्यों बांधते हैं? अगर घास ना होता, मिट्टी को उसके साथ लगाओ, बांस के साथ गिर जाएगी, वो मूर्ति बनेगी नहीं। इसलिए घास बांध करके फिर क्या लगाते हैं? पानी डाल करके मिट्टी को गीला करके उसके ऊपर लगाते हैं। फिर पेंटिंग करते हैं, कपड़े पहनाते हैं, श्रृंगार करते हैं, हो गई मूर्ति।
इसी तरह मनुष्य की रचना कैसी है? अंदर छिले हुए बांस की तरह हड्डी है, एकदम गोल गोल भी नहीं, छिले हुए बांस की तरह हड्डियाँ हैं और उसके ऊपर नसें हैं और ऊपर खून और मांस। अगर खून ना होता तो भी चिपकता नहीं, तो दोनों चिपकाए हुआ है। और ऊपर पेंटिंग क्या है? काला पेंटिंग, पीला पेंटिंग। और जिस मूर्ति का पीला पेंटिंग है उसकी मिट्टी पेंटिंग हटा दो, अंदर वही मिट्टी है। जिसका काला है वही मिट्टी है, दोनों की मिट्टी तो एक ही है। इसी तरह कोई गोरा है, उसको कितना अभिमान होता है, मैं बहुत अच्छी हूँ, 10 बार आईने तोड़ते रहेंगे, मैं कितनी अच्छी हूँ। अगर उसके ऊपर का पेंटिंग हटा दो, पीड़ा, अंदर तो वही खून और मांस का बना हुआ शरीर है। अगर कोई व्यक्ति आपको आकर्षित लगता है तो क्या करो? उसका बिना चमड़ी का शरीर देखना प्रारंभ करो। चमड़ी है ही नहीं, बिना चमड़ी का वो जा रहे हैं, मक्खियाँ बैठी है, खून और मांस लदा हुआ है और वो ऐसा जा रहे हैं। अब उसको जाकर मिट्टी मारो, दिल करेगा इसको मिट्टी मारो, उसका प्यार करो। मांस है ही नहीं, उसको कपड़े भी नहीं पहने, अब उसको देखो, बिल्कुल देखने का भी नहीं दिल नहीं करेगा। जब हम चमड़ी को देख करके प्रभावित हो जाते हैं, चमड़ी को न देखो, किसको देखो? आत्माओं को देखो। अपने पर भी प्रयोग करो। मेरे शरीर पर चमड़ी है ही नहीं, खून मांस है और मैं इसी इसके अंदर मांस के इसमें बैठी में मैं आत्मा हूँ। समझो एक सोने का डिब्बा है, किसका डिब्बा? सोने का। सोने के डब्बे के अंदर लैट्रिन डाल दिया, आपके सामने डाल दिया। कुछ खांसी घर में जो कप निकलता वो डाल दिया, हड्डी मांस डाल दिया और डिब्बे को प्याक करके आपके हाथ में दिया। कहा इसको कहीं छोड़ना नहीं, हमेशा दिल में लगा कर रखना है बस, और बीच में उसे प्यार भी करना डब्बे से, क्योंकि सोने का डब्बा है, प्यार करना। लेकिन आप कहेंगे, क्या कहेंगे? नहीं नहीं, अंदर क्या भरा है हमको पता है, इसको नहीं चाहिए हमको, ऐसे बोलेंगे ना। तो शरीर क्या है? एक सोने का जैसे, ऊपर से गोरी सी चमड़ी है सोने जैसी, लेकिन अंदर क्या भरा हुआ है? वही लैट्रिन भरा हुआ है, कब भरा हुआ है, हड्डी मौज भरी है, और 10 बार आईना तोड़ते रहे, कितनी अच्छी है। शरीर में अगर अच्छे हैं, आत्मा अच्छे हैं, आत्माओं को देखो, बाकी शरीर देखने के लायक नहीं है। जब शरीर को जलाने के लिए जाते हैं, पहले इसी बाथरूम में कपड़े रख देते हैं, नहाने के लिए नहा लेते हैं। मुझे लगता है अभी सिस्टम हो गई हो, ये नहीं नहाते। जब बॉडी को जलाने के लिए जाते हैं, पहले कपड़े रखते हैं बाथरूम में, ताकि उसको छूना नहीं है। जब बॉडी को जला के आते हैं, पहने हुए कपड़े को भी पूरा गीला करके धुलाई करेंगे। क्यों कहते हैं? उसके अंदर का कोई सेल्स बॉडी पर आएगा, वो भी घातक है हमारे लिए। लेकिन ऐसे सेल्स को देख करके हम कितना अभिमान में आते हैं, श्री आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। किसी की भी सुंदरता को देखना है, आत्मा ही सुंदर, शरीर सुंदर नहीं है। अगर सुंदर होता उसको अलमारी में क्यों नहीं रखते हैं? कितना भी सुंदर है उसको आप रवाना करो। क्यों रवाना करो? जो सुंदर था वो चला गया। सिलसिला भविष्य में बहुत समस्या आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी, और उन सब प्रॉब्लम का सामना करने का क्या क्या प्रॉब्लम आएगी? इविल सोल्स आएंगे। ये अभी कम चल रहा है, आगे चल करके एक एक में 6-6, 7-7 इविल सोल प्रवेश करेंगे। और कौन से करेंगे? जिसके अंदर जिस प्रकार के संस्कार हैं। अगर काम विकार है तो काम विकार वाली इविल सोल्स आएंगे। आपके अंदर क्रोध कहाँ से है? क्रोध वाली इविल सोल्स आएंगे। जो संस्कार है वही इविल सोल प्रवेश करेंगे। खाने पीने के प्रॉब्लम आएंगे, साथ में हिसाब किताब वाले प्रॉब्लम आएंगे। अब सब प्रॉब्लम में पास होना है, आत्मिक स्थिति चाहिए। आत्मिक स्थिति से प्रॉब्लम को समाप्त कर सकेंगे। इसलिए ये आत्मिक स्थिति बनाना, यही ज्वाला स्वरूप स्थिति बनाने का के लिए पहली धारणा है। इसको पक्का करना, और उसके लिए मैंने आपको कितनी बातें बताई? 6-7 बातें बताई। अगर इसमें से कोई भी आप अपनाओ, आत्मिक स्थिति आपकी बन जाएगी। और हमने तो इसके ऊपर ही ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत की है, और इसी मेहनत से आज यहाँ तक पहुँचे। तो आज सारा दिन हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा आंखों के द्वारा देखती हूँ, मैं आत्मा इसको देखती हूँ, मैं आत्मा हूँ।
जितनी जिसकी आत्मिक स्थिति ज़्यादा है, आत्मा की लाइट जितना एरिया तक जाती है उतना एरिया के आप राजा बन सकते हैं। दादी प्रकाश मणि माउंट आबू में रहती थी, और लेकिन दादी की लाइट कहाँ तक जाती थी? विश्व तक जाती थी। दादी, सभी को लगता था दादी की पालना हमको माउंट आबू से मिल रही। जितनी दूर तक लाइट जाएगी उतना एरिया के राजा बनेगा। सतयुग में सगाई कैसी होती है पता है? पत्नी का ओरा और पति का ओरा समझा? लाइट समान होगी तो दोनों की शादी होती है, क्योंकि ओरा समान होने से संस्कार मिलते हैं। आजकल पता नहीं क्या देखते हैं वो कुंडली, पता नहीं क्या, आजकल ओरा नहीं देखते, इसीलिए आपस में झगड़ा चलता रहता है, बनती नहीं। उसके संस्कार अलग, उसके संस्कार अलग। अपने ओरे को बढ़ाओ, योग लगाते ओरा बढ़ जाता है, पर चिंतन किया ओरा कम हो जाएगा। अमृतोला मिस की ओरा कम हो गया, ओरे को बढ़ाते जाना। और जितना ओरा आपका बढ़ेगा लाइट बढ़ेगी। एक होता है जीरो का बल्ब, दूसरा होता है जीरो से भी एक कम, आजकल दिवाली में लगाते हैं, वो जीरो से भी कम होता है, वो केवल बंद चालू उसे यूज नहीं आता, दिखावटी है। और दूसरा जीरो का, तीसरा 40 का, 60 का, 100 का, 120 का, एक बहुत तेज लाइट भी होते हैं। तो चेक करो मेरा बल्ब कौन से क्वालिटी वाला है। ब्रह्मा बाबा को कोई मारने के लिए आया था एक शिख, लेकिन ब्रह्मा बाबा इतनी आत्मिक स्थिति में थे, वो मारता तो उसको लाइट ही दिखती थी। आगे चल करके भारत में गृह युद्ध होने वाला है। गृह युद्ध मतलब ऐसी बुद्धि लोगों की भटक जाएगी, हम क्या करें, किसको मारे, किस भान ही नहीं होगा। और उसी समय आपकी स्थिति क्या चाहिए? अगर कोई मारने के लिए आएगा भी तो भी आपकी आत्मा का स्वरूप होने से उसको आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। और उसकी तैयारी चल रही है आजकल, क्योंकि भारत का विनाश बॉम्ब से नहीं है, क्योंकि बॉम्ब यहाँ पड़ेगा तो देवी देवता करके खाएंगे क्या? अभी हिरोशिमा का नागासाकी है ना, अभी भी वो बंजर पड़ी है। इसलिए यहाँ का विनाश कैसा है? गृह युद्ध, यहाँ खून की नदियां बहने वाली है। अब दूसरा विनाश है, बादल फटेंगे, डैम टूटेंगे, फ्लड आएगा। तीसरा, नीचे से ज्वालामुखी फटेगी, शहर के शहर अंदर जाएंगे, अंदर का ऊपर आएगा उधर। इससे वो ये, और उसका सामना करने के लिए हमारे क्या चाहिए? बाबा तो कहता है समुद्र की लहर हिमाचल को छूने के लिए जाएगी, जाते समय ऊपर से जाएगी, क्योंकि अब सृष्टि तिरछी है, वो सीधा होगी। जब सीधा होगी समुद्र इतना उछलेगा, पूरा हिमालय को वापिस जाएगा, वापिस सारे पब्लिक को लेके जाएगा अंदर। उस समय कैसी स्थिति चाहिए? आदमी तुरंत अशरीरी बन जाएंगे, तकलीफ नहीं होगी। अगर रोते में, चिल्लाते हुए, घबराते शरीर छूटेगा तो सतयुग में जाने वाले बच्चे घबराएंगे, रोएंगे, वो सतयुग में आएंगे नहीं। इसलिए आत्मिक स्थिति, डर भय को खत्म करने के लिए एक सेकंड का पुरुषार्थ। इसलिए बार बार मैं आत्मा हूँ, ये अभ्यास करना, ये है हमारी 14 समझ। ठीक है, ओम शांति।